हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम लोग नंबर ऑफ जीरोज किसी भी पॉलिनोमियल का निकालना सीखेंगे। किसी भी पॉलिनोमियल का नंबर ऑफ जीरोज कैसे निकालते हैं ये इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं। ठीक है, सो आइए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। सो पॉलिनोमियल, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? हिंदी में पॉलिनोमियल को हम लोग बोलते हैं बहुपद। क्या बोलते हैं? बहुपद। ठीक है, जिसमें एक से ज़्यादा टर्म होते हैं। ठीक है, सो ये बहुपद कहलाता है। और अगर मान लीजिए वेरिएबल x हम लोग चूज करते हैं, पॉलिनोमियल ऑफ px है, तो इसमें वेरिएबल क्या होगा? वेरिएबल जो हम लोग यूज करेंगे x होगा। अगर पॉलिनोमियल इन y है तो इसमें वेरिएबल क्या होगा? वेरिएबल y होगा। ठीक है, सो जस्ट फॉर एग्जांपल, जैसे कोई एक पॉलिनोमियल हम लेते हैं y इक्वल टू px। ठीक है, y इक्वल टू px इज एनी पॉलिनोमियल इन x। वेरिएबल क्या है? x है। जस्ट फॉर एग्जांपल वी हैव x स्क्वायर माइनस 2, ये पॉलिनोमियल है। ठीक है, पॉलिनोमियल इन एक्स। सो इस पॉलिनोमियल का जीरो का क्या मतलब है? जीरो। ठीक है, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल ये क्या चीज है? किसी भी पॉलिनोमियल का जीरो वेरिएबल का वो वैल्यू है जिसको आप इसमें पुट कीजिएगा, सो ये पूरा का पूरा जीरो आपको देगा। ठीक है, मीन्स अगर पॉलिनोमियल इन x है, सो वेरिएबल इसमें क्या है? x है। सो x का वो वैल्यू जिसको इसमें पुट कीजिएगा, इसमें अगर x की जगह पे आप रखिएगा और कैलकुलेट कीजिएगा, तो वो आपको क्या रिटर्न देगा? रिटर्न में आपको जीरो देगा। ठीक है, सो ये पॉलिनोमियल का जीरो कहलाता है। ठीक है, अब देखिए y और x में ये y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2 है, पॉलिनोमियल इन x है। सो इसका अगर ग्राफ हम लोग प्लॉट करते हैं x और y एक्सिस पर, ठीक है, इस तरह से x और y, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? कोऑर्डिनेट एक्सिस बोलते हैं x y को। सो ग्राफ पेपर में जब इसको प्लॉट कीजिएगा अलोंग x एंड y, सो ये पॉलिनोमियल क्या करेगा? x एक्सिस को 2 पॉइंट पे कट करेगा। इट विल कट और इंटरसेप्ट x एक्सिस एट 2 पॉइंट। ठीक है, सो नंबर ऑफ जीरो वो सभी पॉइंट का वैल्यू है जिसको यहां पुट कीजिएगा, ये आपको जीरो रिटर्न देगा। ठीक है, सो अब देखिए पॉलिनोमियल में अगर हाईएस्ट पावर x का हाईएस्ट पावर अगर 2 है, ठीक है, द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, चाहे वो x हो या y हो, अगर x वेरिएबल का है तो x का हाईएस्ट पावर देखेंगे। हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल गिव्स द टोटल नंबर ऑफ जीरो। ठीक है, हाईएस्ट पावर ऑफ x, अगर इसमें हाईएस्ट पावर देखिए 2 है, सो ये आपको क्या देगा? नंबर ऑफ जीरो, जिसमें कितने होंगे? 2 जीरो होंगे। अगर हाईएस्ट पावर 3 है, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 है, सो वो आपको क्या देगा? 3 जीरो देगा। अगर पावर मैक्सिमम 4 है, सो वो 4 जीरो देगा। लाइकवाइज अगर पावर मैक्सिमम पावर ऑफ x 7 है, सो वो आपको 7 जीरो देगा। ठीक है, कहने का मतलब है वो x एक्सिस को 7 पॉइंट पर इंटरसेप्ट करेगा या टच करेगा। याद रखिएगा, टच भी इंक्लूड करेंगे। ठीक है, इसमें टच और इंटरसेप्ट क्या करेंगे? टच और इंटरसेप्ट दोनों ही काउंट करना है हम लोग को। टच भी हो सकता है, इंटरसेप्ट भी हो सकता है। जैसे अगर एक्स स्क्वायर माइनस 2 है, इसको अगर देखिएगा, इसका नियर इक्वेशन को प्लॉट कीजिएगा अगर, तो नियर इक्वेशन क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 0 होगा। यही है। सो इसको क्या लिख सकते हैं? एक्स स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर लिख सकते हैं इक्वल टू 0। सो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अगर यूज करेंगे, सो ये x प्लस √2 एंड x माइनस √2 इक्वल टू 0 हो जाएगा। सो इसका मतलब है कि x प्लस √2 एक बार 0 होगा, सो x प्लस √2 अगर 0 होगा, सो x का वैल्यू क्या आएगा? माइनस √2। और अगर x माइनस √2 0 होगा, तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा? √2। ठीक है, सो इसका मतलब ये है कि देखिए x को जब हम लोग सॉल्व किए, सो ये दो वैल्यू दे रहा है, x इक्वल टू √2 एंड x इक्वल टू माइनस √2। ठीक है, सो इसको जब प्लॉट कीजिएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 0, ठीक है, ये तो इक्वेशन हो गया। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2, ग्राफ पेपर पे इसको डिफरेंट वैल्यूज के लिए जब प्लॉट कीजिएगा y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2, सो ये ग्राफ किस तरह का आएगा? ये ग्राफ कुछ इस तरह का आएगा।
ठीक है, और ये पॉइंट हो जाएगा आपका √2 एंड दिस पॉइंट इज -√2। ठीक है, सो देख लीजिए, हमने लिया एग्जाम्पल y इक्वल टू एक्स स्क्वायर -2, तो हमने क्या बताया, जो मैक्सिमम पावर ऑफ x होगा दैट विल डिसाइड द नंबर ऑफ जीरो। ठीक है, जीरोज विल बी द पॉइंट इंटरसेप्ट ऑन द एक्स एक्सिस, ठीक है, और टच एट द एक्स एक्सिस। ठीक है, एक्स एक्सिस को टच करे या एक्स एक्सिस को इंटरसेप्ट करे, वो सारे पॉइंट। ठीक है, सो यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, ये इंटरसेप्ट हो रहा है x इक्वल टू -√2 और √2। सो ये जीरो कितना हो गया इसमें, 1 0 एंड 2 0। ये दोनों ही पॉइंट को अगर इसमें पुट करेंगे सो वैल्यू क्या आएगा, y इक्वल टू 0 आएगा। इस पॉलिनोमियल को ये 0 बना देगा। सो जैसे अगर x इक्वल टू √2 पुट कीजिएगा, सो √2 का स्क्वायर -2 क्या हो गया, 0 हो गया, 2 - 2 0। अगर x इक्वल टू हम लोग -√2 पुट करेंगे, सो -√2 का स्क्वायर इज अगेन √2 का स्क्वायर दैट इज 2 -2, सो इट इज अगेन 0। सो देखिए, जीरोज वो पॉइंट है जिसको पॉलिनोमियल में पुट कीजिएगा सो वो पॉलिनोमियल का वैल्यू आपको 0 देगा। ठीक है, या वो सारे वैल्यू ऑफ इंटरसेप्ट पॉइंट जिसको इसमें पुट कीजिएगा वो आपको 0 देगा। सो पॉलिनोमियल का 0 क्या हो गया, दैट इज द पॉइंट एट विच दिस y बिकम्स 0। ये y आपका 0 हो जाएगा। x का इंटरसेप्ट पुट कीजिए इसमें, वो आपको 0 देगा। ठीक है, सो x का पावर 2 था, हमारे पास क्या आ गया, यहाँ पर 2 0 आ गया। 1 0 इज √2 एंड 1 0 इज -√2। अब देखिए, अगर आपको बोला जाता है नहीं, जीरोज आपको दे दिया, सपोज दिस 0 इज गिवन, -√2 एंड √2 इज गिवन, आपको बोला गया फाइंड द पॉलिनोमियल, फाइंड द पॉलिनोमियल। सो ध्यान से देखिएगा, y इक्वल टू px, हमने क्या एग्जाम्पल लिया, x स्क्वायर -2। सो इसका मतलब ये क्या है, x प्लस √2 इंटू एक्स -√2। ये दो फैक्टर हो गए जो हमने यहाँ पर भी किया है, दो फैक्टर बनाया है इसका। फर्स्ट फैक्टर इज x प्लस √2 एंड सेकेंड फैक्टर इज x -√2। ठीक है, सो अगर आपको जीरोज दे दिया है, मान लीजिए √2 दे दिया और -√2 इज जीरोज आर गिवन, बोला फाइंड द पॉलिनोमियल, तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसको हम लोग लेंगे, x -√2 है और एक है x इक्वल टू √2। सो x इक्वल टू -√2, ठीक है, एंड x इक्वल टू √2। अब इसका हम लोग फैक्टर बनाएंगे, क्या करेंगे, इसको लेफ्ट साइड लेके आएंगे, x प्लस √2 इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है, और एक हो गया x -√2 इक्वल टू 0। ठीक है, क्या करना है आपको, इसको और इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। सो मल्टीप्लाई करेंगे, सो x प्लस √2 देन x -√2 इज इक्वल टू 0, ये आ गया। अब इसको सॉल्व कर देंगे, तो सॉल्व करने पे क्या आएगा, हमारे पास यही चीज़ आ जाएगा, x स्क्वायर -2 इक्वल टू 0। सो ये पॉलिनोमियल हो गया। अगर जीरोस गिवन है सो हम लोग फैक्टर फॉर्म करेंगे। ठीक है, x इक्वल टू -2 है, ये -√2 है, x इक्वल टू -√2, सो ये क्या देगा, x प्लस √2 फैक्टर। ये x इक्वल टू √2 है, सो ये देगा x -√2 फैक्टर। ठीक है, अब दोनों फैक्टर को मल्टीप्लाई कर दीजिए, पॉलिनोमियल बन जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको दिया हुआ है वैल्यू, मान लीजिए इस तरह का है, एक वैल्यू दिया है आपको -3 और दूसरा वैल्यू दिया है 2, बोला फाइंड द पॉलिनोमियल। सो इस जीरो को यूज़ करेंगे, दैट इज x इक्वल टू -3। सो ये क्या देगा, x इक्वल टू -3 है। ठीक है, सो इसका फैक्टर हो जाएगा x प्लस 3। दूसरा क्या है, x इक्वल टू 2 है, सो ये फैक्टर देगा x -2 इक्वल टू 0, x -2 फैक्टर। ठीक है, अब x प्लस 3 और x -2 दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। सो क्या आएगा, ये मल्टीप्लाई करके देखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 3x -2x -6 इक्वल टू 0। डैट मीन्स ये क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस x -6 इक्वल टू 0। ये आपका पॉलिनोमियल बन गया। सो अब देखिए, इस पॉलिनोमियल का हाईएस्ट पावर क्या है, x का हाईएस्ट पावर 2 है। सो इसका नंबर ऑफ जीरो कितना हो जाएगा, 2 होगा। फर्स्ट जीरो इज दिस वन एंड सेकेंड जीरो इज दिस वन, एंड द वैल्यू ऑफ जीरोज इज -3 एंड 2। ठीक है, और अगर जीरो दे दिया है -3 एंड √2 पूरा पॉलिनोमियल फॉर्म करने, सो इसको यूज़ करेंगे। ये क्या देगा, x प्लस 3 फैक्टर और ये देगा x -2 फैक्टर, दोनों फैक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे, पॉलिनोमियल आपका बन जाएगा। ठीक है, सो इस पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, ये तो इक्वेशन हो गया। सो px इक्वल टू हम लिख देंगे x स्क्वायर प्लस x -6, ये पॉलिनोमियल हो गया। ठीक है, ठीक है, जो फैक्टर है उसको मल्टीप्लाई कर देना है और px इक्वल टू लिख देना है। ठीक है, सो ये पॉलिनोमियल बन गया। यहाँ पर भी जैसे था ये x स्क्वायर -2, इसको भी हम लोग px लिख देंगे, इट इज x स्क्वायर -2। सो दिस इज द पॉलिनोमियल। ठीक है, सो आई होप ये क्लियर हो रहा होगा। सो अब देखिए, पॉलिनोमियल नंबर ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल px। सो पॉलिनोमियल px का अगर नंबर ऑफ जीरो देखेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें चेक करेंगे x इंटरसेप्ट,
नंबर ऑफ एक्स इंटरसेप्ट। याद रखिएगा, क्वेश्चन में हो सकता है कि आपको बोल दे कि फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल पी वाई, और ग्राफ कुछ इस तरह का दिया है, ठीक है। आप उसमें क्या कीजिएगा, एक्स वाला जीरो जो है काउंट कर दीजिएगा, इंटरसेप्ट एक्स इंटरसेप्ट काउंट करके आप बता दीजिएगा, रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। सो आपको देखना है कि पी वाई का पूछा है या पी एक्स का पूछा है। अगर पी एक्स का पूछा है सो ग्राफ में आप क्या करिएगा, नंबर ऑफ एक्स इंटरसेप्ट देखिएगा। जैसे यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 2 3 है, ठीक है। सो ये नंबर ऑफ जीरोज हो गया 1 2 एंड 3, ठीक है। दिस इज 1 2। सो पॉलिनोमियल पी एक्स के लिए नंबर ऑफ जीरो यहाँ पर 2 हो रहा है और यहाँ पे 1 2 3 हो रहा है पॉलिनोमियल पी एक्स के लिए। लेकिन अगर आपको बोल दे नहीं पॉलिनोमियल पी वाई के लिए नंबर ऑफ जीरोज निकालिए, सो चेक कीजिएगा, क्या चेक करना पड़ेगा इसमें आपको, वाई इंटरसेप्ट मीन्स जो भी ग्राफ का प्लॉट आपको दिया है वो वाई एक्सिस को कितनी जगह इंटरसेप्ट कर रहा है या टच कर रहा है। हमने बार बार बोला है टच कर रहा है या कट कर रहा है, ठीक है। सो देखिए, जैसे इस ग्राफ को अगर देखिएगा, इस ग्राफ को, सो इसमें अगर पूछ दे नंबर ऑफ जीरो फॉर पी एक्स, तो क्या करना है, एक्स है यहाँ पे वेरिएबल, सो एक्स इंटरसेप्ट देखिए, ग्राफ एक्स को कितनी जगह कट कर रहा है या टच कर रहा है। सो यहाँ पे एक बार कट किया, दूसरी जगह, तीसरी जगह, सो नंबर ऑफ जीरो फॉर पी एक्स इट इज 3। ये आंसर हो गया, ये आंसर हो गया, ठीक है। लेकिन अगर बोल दे नहीं नंबर ऑफ जीरोज फॉर पी वाई, फॉर पॉलिनोमियल पी वाई, ठीक है, तब तो आपको देखना पड़ेगा एक्स इक्वल टू पी वाई का, इस तरह से लिखा होगा, ठीक है। तब आप क्या कीजिएगा, इंटरसेप्ट देखिए वाई पे कितना जगह हो रहा है, क्योंकि वेरिएबल यहाँ पे वाई है, ठीक है। सो वाई कितनी जगह पर, वाई एक्सिस कितनी जगह पर कट हो रहा है। सो यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, इस ग्राफ में वाई कहाँ पे कट हो रहा है, यहाँ पे कट हो रहा है ना, ठीक है। सो ये वैल्यू कितना हो जाएगा, दिस इज 1। सो नंबर ऑफ जीरोज यहाँ पर कितना हो रहा है, फॉर पॉलिनोमियल पी वाई इट इज 1, फॉर पी वाई जीरोज फॉर पी वाई इट इज 1, ठीक है। सेम पॉलिनोमियल है, बट अगर बोला आपको फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज फॉर पॉलिनोमियल पी एक्स या वाई इक्वल टू पी एक्स, तो वहां पर एक्स इंटरसेप्ट देखना है 1 2 3, और नंबर ऑफ जीरोज फॉर पॉलिनोमियल पी वाई या एक्स इक्वल टू पी वाई, जहाँ वेरिएबल वाई है पॉलिनोमियल का, सो वहाँ पर वाई इंटरसेप्ट देखना है। सो यहाँ पर एक ही जगह वाई कट हो रहा है, वाई एक्सिस, सो इट इज़ 1 इज द नंबर ऑफ जीरो, ठीक है। अब आते हैं हम लोग, ठीक है, क्लियर है। अब हम लोग धीरे धीरे इसमें सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सो देखिए, इस ग्राफ में देखिए, अगर इस ग्राफ में बोला आपको पॉलिनोमियल वाई इक्वल टू पी एक्स के लिए नंबर ऑफ जीरो, देख लीजिए वाई इक्वल टू पी एक्स के लिए नंबर ऑफ जीरो, सो एक्स एक्सिस को कितनी जगह कट कर रहा है, सिर्फ एक जगह पे कट कर रहा है, सो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोज 1 हो जाएगा, ठीक है। अगर बोल दे नहीं एक्स इक्वल टू पी वाई के लिए नंबर ऑफ जीरो है ना, सो पॉलिनोमियल इन वाई, वेरिएबल वाई है, सो यहाँ पर वाई को कितनी जगह कट कर रहा है, एक जगह, सो इसका भी 1 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर अगर बोल दे वाई इक्वल टू पी एक्स के लिए, ठीक है, पॉलिनोमियल पी एक्स के लिए नंबर ऑफ जीरोज, सो दिस इज 1 दिस इज 2, 2 जगह कट किया, यहाँ पर तो हम बता ही चुके हैं। अब आते हैं, ये स्ट्रेट लाइन है, इसमें अगर बोल दे कि नंबर ऑफ जीरोज फॉर वाई इक्वल टू पी एक्स, सो क्या हो जाएगा, अभी पहले वाई इक्वल टू पी एक्स कर लेते हैं। सो यहाँ पर एक्स को देखिए, ये एक्स एक्सिस है, दिस इज वाई, एक्स को एक जगह कट किया है, सो यहाँ पर नंबर ऑफ जीरोज 1, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए नंबर ऑफ जीरोज फॉर वाई इक्वल टू पी एक्स, ठीक है, क्या है यहाँ पर एक्स एक्सिस को टच कर रहा है सिर्फ और सिर्फ एक जगह, ठीक है। सो इसका जीरोज क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, जीरोज फॉर वाई इक्वल टू पी एक्स 1 2 3 एंड 4, सो इट इज 4 फॉर वाई इक्वल टू पी एक्स, ठीक है, ठीक है। इसमें बोल देना वाई इक्वल टू एक्स इक्वल टू पी वाई के लिए, तो देखेंगे वाई इंटरसेप्ट, सो 1 है, सो 1 होगा, ठीक है। इसमें भी देखिए एक जगह कट किया है, सो ये क्या होगा, अगर x इक्वल टू पी वाई, पॉलिनोमियल पी वाई के लिए पूछे नंबर ऑफ जीरो, सो 1 होगा, वाई एक्सिस को एक जगह कट कर रहा है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, इसमें देखिए अगर इसमें बोल दे नंबर ऑफ जीरोज फॉर वाई इक्वल टू पी एक्स, पॉलिनोमियल इन एक्स, ठीक है। सो क्या ये एक्स एक्सिस को कट कर रहा है या टच कर रहा है, नहीं, कहीं नहीं कर रहा है। सो इसमें नंबर ऑफ जीरोज क्या है, 0 है, कोई भी नहीं है, नो जीरोज है ना, नो जीरोज, कोई जीरोज नहीं है, नंबर ऑफ जीरोज 0 है, नो जीरो, ठीक है। इसमें अगर बोल दे निकालने के लिए, तो कहाँ पर कट कर रहा है, देखिए सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे कट कर रहा है। सो इसमें वाई इक्वल टू पी एक्स के लिए, पॉलिनोमियल पी एक्स के लिए, इसमें जीरोज कितना है, 1 है,
ठीक है। इसमें जीरोज कितना है, y इक्वल टू पी एक्स के लिए, y इक्वल टू पी एक्स के लिए जीरोज इसमें कितना है 1 2 3 3 है, ठीक है। इसमें अगर बोल दे नहीं x इक्वल टू पी वाई के लिए मीन्स पॉलिनोमियल इन y, सो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 1 है, ठीक है। इसमें अगर पूछ देगा नहीं x इक्वल टू पी वाई के लिए मीन्स पॉलिनोमियल इन y है, इसका ग्राफ ऐसा है, बोला फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज। सो इसमें देखिए कहाँ पे कट किया है, यहाँ पे कट किया है ना, ये भी तो y ही है, दिस इज ये ऑरिजिन है, ऑरिजिन से ऊपर पॉजिटिव y एंड ऑरिजिन से नीचे निगेटिव लेते हैं, बट कट तो किया है, सो इट इज़ 1 पॉलिनोमियल इन y के लिए, पी वाई के लिए, ठीक है। सो बुक में जीरोज आपको निकालना है y इक्वल टू पी एक्स के लिए, सिर्फ पॉलिनोमियल इन x के लिए, बट पॉलिनोमियल इन y के लिए भी समझ लीजिए सेम ग्राफ से ही, ठीक है। क्वेश्चन पूछ सकता है, कंफ्यूज हो सकते हो, ठीक है। अब इसमें देखिए अगर बोला y इक्वल टू पी एक्स पॉलिनोमियल इन x, इसमें नंबर ऑफ जीरोज निकालने, तो कितनी जगह कट किया है या टच किया है, टचिंग तो नहीं है, ये इंटरसेप्ट का केस है, कट किया है। सो यहाँ पे कितना हो गया 2 हो गया 2, इसमें 1 2 3 4, सो y इक्वल टू पी एक्स के लिए पॉलिनोमियल इन x के लिए नंबर ऑफ जीरोज कितना हो गया, इसमें 1 2 3 4 हो गया, ठीक है। इसमें आ जाइए अगर बोल दें नहीं नंबर ऑफ जीरो y इक्वल टू पी एक्स के लिए, सो देखिए इसमें टच, देखिए एक इंटरसेप्ट यहाँ है, एक टचिंग पॉइंट है यहाँ पर, एक टचिंग पॉइंट है यहाँ पर, 2 टचिंग पॉइंट है और एक इंटरसेप्ट पॉइंट है। सो 1 2 3 टचिंग और इंटरसेप्ट दोनों काउंट कीजिए। सो नंबर ऑफ जीरोज कितना हो गया 3 हो गया, ठीक है। क्लियर है y इक्वल टू पी एक्स के लिए। सिमिलरली हम लोग x इक्वल टू पी वाई के लिए मीन्स पॉलिनोमियल इन y के लिए भी निकाल सकते हैं। अब देखिए एक एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए अगर ये एक पॉलिनोमियल है, ठीक है, इसका वैल्यू कितना है 1 है, मान लिया ये वाला 1 है, 0.1 है, बोला फाइंड द पॉलिनोमियल। इस केस में अगर बोल दिया फाइंड द पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल क्या है, तो अगर आप लिखते हैं x इक्वल टू 1, ठीक है, सो क्या हो जाएगा, ये x माइनस 1 होगा, x माइनस 1 इसका फैक्टर, ठीक है, और दूसरा कोई फैक्टर तो नहीं बन रहा है। और आप लिख दीजिएगा नहीं पॉलिनोमियल जो है y इक्वल टू पी एक्स, देख लीजिए y इक्वल टू पी एक्स इक्वल टू x माइनस 1, दिस इज द आंसर, ठीक है। सो ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, बिग रॉन्ग। बिग रॉन्ग क्यों होगा, क्योंकि देखिए ठीक है ये इंटरसेप्ट तो एक ही देगा, बट यहाँ पर देखिए कैसा है, ये पैराबोला शेप का है, कैसा है, ये पैराबोला है, पैराबोला, ठीक है। और ऐसा कर्व जो होता है ये सेकेंड डिग्री होता है, सेकेंड डिग्री जिसका डिग्री 2 होता है, ठीक है, मीन्स x का पावर 2 होता है, ठीक है। सो x का हाईएस्ट पावर 2 होता है, क्यों, क्योंकि अगर x का हाईएस्ट पावर 1 होगा सो ये क्या देगा, ये स्ट्रेट लाइन देगा, स्ट्रेट लाइन। तो क्या ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन है, जैसे यहाँ पर देखिए स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। सो इसमें अगर बोल दें ये वाला वैल्यू अगर x इक्वल टू 2 है, ठीक है, जीरोज इज गिवन एट 2, x इक्वल टू 2 ये 0 है। सो आपको बोला फाइंड द पॉलिनोमियल, तो यहाँ पर लिख सकते हैं y इक्वल टू पी एक्स इज इक्वल टू, ये x इक्वल टू 2 है, सो क्या करेंगे 2 को लेफ्ट साइड ले आएंगे, सो x माइनस 2 हो जाएगा, सो दिस इज x माइनस 2, ये करेक्ट है, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ x का पावर मैक्सिमम 1 है, और x का पावर जब मैक्सिमम 1 होता है तो ग्राफ कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन होता है। देखिए हम ST लाइन लिख दिए हैं, ST फॉर स्ट्रेट, स्ट्रेट लाइन, सीधी रेखा, सीधी रेखा, तो ये सीधी रेखा है। लेकिन सेम यहाँ पर भी देखिए एक ही 0 है, बट ये इंटरसेप्ट है, ये टचिंग है। अगर इसमें आप लिख दीजिएगा x माइनस 1 तो ये हो जाएगा रॉन्ग, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये कर्व है, और कर्व तभी बनेगा जब x का पावर 1 से ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर x का पावर क्या है, 1 से ज़्यादा होगा। सो 1 से ज़्यादा कितना होगा, ये पैराबोला का इक्वेशन है, इस तरह का है, सो इस तरह का है। सो ये क्या होगा, y इक्वल टू पॉलिनोमियल पी एक्स, और ये हो जाएगा आपका x स्क्वायर माइनस 1, नहीं ये हो जाएगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर, देख लीजिए x माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको हम लोग इवन y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 भी नहीं लिख सकते हैं, ये भी रॉन्ग है, ये करेक्ट है, ठीक है। हमने बताया इसका 0 निकालने के लिए क्या करते हैं, जो फैक्टर इसका बनेगा उसको 0 से इक्वेट कर देना है, ठीक है। सो ये जो फैक्टर है x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1 यहाँ पर, क्योंकि x माइनस 1 का स्क्वायर है, सो x माइनस 1 का स्क्वायर है, इसका मतलब x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0 है। सो दोनों ही फैक्टर क्या देगा, वैल्यू x इक्वल टू 1 ही देगा, जो कि ये है, करेक्ट है, ठीक है। लेकिन अगर ये वाला लीजिएगा y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1, वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये पॉलिनोमियल बनाया x में, और इसका आप जीरोस निकालिएगा तो क्या कीजिएगा, इसको 0 से इक्वेट कीजिएगा। सो एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0, सो इसका मतलब क्या हो गया, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1,
सो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 का मतलब हो गया एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 1, इस तरह से, ठीक है। सो इसका 2 जीरो है, बट यहाँ तो एक ही है। सो ये वाला करेक्ट है इसके लिए, एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर के लिए। और अगर ये वाला है इस तरह से, तो इसका ग्राफ देखिए, मैं ड्रॉ कर देता हूँ। इसका ग्राफ मैं यहाँ साइड में ड्रॉ कर दे रहा हूँ, देखिए यहाँ पर, ठीक है। छोटा सा ग्राफ ड्रॉ करते हैं। चूंकि x का वैल्यू x इक्वल टू 1 है, x इक्वल टू -1 है, सो -1 और 1 इस तरह से है, ठीक है। क्लियर है। सो ये इस तरह से होगा, ठीक है। x का पावर 2 है, पैराबोला होगा, ओपनिंग किधर होगा, y की तरफ होगा, और दो वैल्यू इसका 0 है, -1 और 1, ठीक है। सो ये करेक्ट है। सो इसमें ध्यान दीजिएगा, इस तरह का इस तरह से हम लोग इक्वेशन बिल्डअप करते हैं, ठीक है। सिमिलरली अगर मान लेते हैं, जस्ट फॉर एग्जांपल यहाँ पर देख लेते हैं, अगर ये वैल्यू हम बोल देते हैं -1 है, दिस इज 2 एंड दिस इज 3, फाइंड द पॉलिनोमियल। तो ये x इक्वल टू -1, x इक्वल टू -1, ये क्या फैक्टर देगा, x प्लस 1 इक्वल टू 0। ये वाला क्या फैक्टर देगा, x इक्वल टू 2, सो x माइनस 2 इक्वल टू 0, यही आएगा। यहाँ से क्या आएगा, x इक्वल टू 3 है, सो x माइनस 3 इक्वल टू 0, ठीक है। क्लियर है। अब क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करके 0 से इक्वेट कर देना है। सो x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 इक्वल टू 0, इसको सॉल्व कर देना है, ठीक है। तो ये पॉलिनोमियल आपका बन जाएगा, ठीक है। अब पॉलिनोमियल जब बनेगा तो ध्यान दीजिए, x इंटू एक्स, हाईएस्ट पावर कितना आएगा, x का पावर 3। सो जब हाईएस्ट पावर x का पावर 3 है, तो वहाँ पर क्या होगा, इसका 3 जीरो होगा, मीन्स x एक्सिस को ये 3 जगह इंटरसेप्ट करेगा। सो 1 2 3, 3 जगह इंटरसेप्शन है, ठीक है। क्लियर है। सो देखिए एक बार फिर से, वीडियो पॉज करके देखिएगा, शुरू से देखिएगा, ठीक है। y इक्वल टू पी एक्स, पॉलिनोमियल के लिए नंबर ऑफ जीरो, इट इज़ द टोटल नंबर ऑफ x इंटरसेप्ट एंड द x टचिंग पॉइंट, ठीक है। टचिंग और इंटरसेप्ट दोनों का सम। x इक्वल टू पी वाई पॉलिनोमियल के लिए y इंटरसेप्ट या y टचिंग पॉइंट,